पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे विश्वासियों, आज हम सामान्य काल के तीसरे रविवार में हैं और आज हम मनन चिंतन करेंगे नबी योना का ग्रंथ अध्याय 3 पवित्र वचन संख्या 1 से लेकर 5 और 10। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 29 से 31। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पवित्र वचन संख्या 14 से लेकर 20 तक। हमारी लोकल बोली में एक कहावत है, पानी पिलखा पाड़ बांधवी। इसका हिंदी अनुवाद है, बारिश से पहले मेढ़ बांध लेना चाहिए। गांवों में जहां पर ढलानदार जमीन होती है, बारिश में वहां की काफी मिट्टी बहकर चली जाती है, इसलिए किसान मेढ़ बंदी करता है जिसे मिट्टी पानी के साथ बहकर न जा सके। मेढ़ बारिश से पहले बनाई जाती है, बारिश शुरू होने के बाद नहीं। इस कहावत का आशय है कि मुसीबत आने से पहले ही हमें उससे बचने का उपाय कर लेना चाहिए। आज के पहले पाठ में ईश्वर निनिवे के लोगों को उनके विनाश से पहले उन्हें आगाह करते हैं। निनिवे के लोग दुराचार व पाप में डूबे हुए थे। ईश्वर ने उन्हें नष्ट करने का निश्चय कर लिया था, लेकिन हमारा ईश्वर विनाश करने वाला ईश्वर नहीं, वह दया करने वाला ईश्वर है और पश्चाताप का मौका देने वाला ईश्वर है। वह नबी योना के जरिए अपना वचन उन्हें सुनाते हैं और वे ईश्वर का वचन सुनकर अपने पापों से मन फिरा लेते हैं और इस प्रकार से दंड से बच जाते हैं। उन्होंने ईश्वर की वाणी को सुनकर सही समय पर उसके ऊपर अमल किया और अपने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाए। अगर वे दिए हुए समय में ईश्वर की वाणी पर विश्वास करके पश्चाताप नहीं करते तो उनका विनाश निश्चित था। पर उन्होंने अपने विनाश का कारण बन रहे उन सारी बुराइयों को छोड़कर वे पश्चाताप करते हुए टाट के वस्त्र पहनकर राख पर बैठ गए। राजा से लेकर सेवक तक सब ने उपवास किया। वह पाप का मार्ग छोड़ करके ईश्वर के मार्ग को चुन लिया। प्यारे विश्वासियों, हमारे आज के संसार में भी बुराइयों की भरमार है और बीते साल तबाही मचाने वाली कोरोना महामारी के माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर ने सारी मानव जाति को आगाह किया है कि हमें समय रहते पाप के दलदल से बाहर निकल आना है। ये कोरोना एक तरह से हमारे लिए वार्निंग बेल था, चेतावनी की घंटी थी। हमारे मानव इतिहास में इतनी बड़ी चेतावनी, इतनी गंभीर चेतावनी, पर क्या हमने निनिवे के लोगों की तरह अपना मन बदल लिया है? क्या इस संसार में कोरोना महामारी के बाद हत्याएं रुक गई हैं, दुष्कर्म रुक गए हैं, अत्याचार रुक गए हैं, अखबारों में अपराधों की खबरें छपना बंद हो गई है? क्या हम में परिवर्तन आ गया है? हम शायद जहां थे वहीं पर हैं। हम शायद अपनी बुराई के दलदल में ही हैं। निनिवे वासियों ने त्वरित निर्णय के साथ ईश्वर की ओर रुख किया। आज मेरा निर्णय क्या है? प्रभु ने हमें निर्णय की स्वतंत्रता दी है। ये उनका प्रेम है कि उन्होंने हमें निर्णय करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की है। विधिविवरण ग्रंथ अध्याय 15 उसका वचन 19 में हम पढ़ते हैं, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। तुम जीवन को चुन लो। प्रभु कहते हैं, तुम जीवन को चुन लो। मुझे आज ही निर्णय करना होगा। दूसरे पाठ में प्रभु का वचन कहता है, ये दुनिया समाप्त होने वाली है। जी हां, ये दुनिया, ये जीवन, सब कुछ समाप्त होने वाला है। आपका और मेरा जीवन भी समाप्त होने वाला है। सब कुछ समाप्त होने के पहले हम हमारे जीवन का अहम चुनाव कर लें, जैसे निनिवे के लोगों ने किया और सुसमाचार में पेतरुस और जेबेदी के पुत्रों ने किया। निनिवे के लोगों ने अपना
पुराना जीवन छोड़ा, वहीं प्रभु के प्रथम शिष्यों ने अपना पुराना जीवन, अपनी पुरानी जीविका, अपना परिवार सब कुछ छोड़ा और यीशु के अनुयायी बन गए, यीशु के जीवन के भागीदार बन गए। उन्होंने यीशु के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। क्या मैं आज अपनी पुरानी पापमय बुराई भरी राहों को छोड़ने को तैयार हूं? क्या मैं निनीवे वासियों की तरह एक अहम व त्वरित निर्णय लेने के लिए तत्पर हूं? क्या मैं अनंत जीवन को दुनियाई चीजों, दुनिया के सुखों और अभिलाषाओं से ऊपर मानकर सारी दुनिया की चीजों को छोड़ने को तैयार हूं? मेरे और आपके इस स्थूल शरीर का विनाश निश्चित है, पर इस शरीर में प्राण रहते मैं क्या कमा रहा हूं? मैं आज प्रभु की वाणी सुनकर जीवन को चुन लूं। प्रभु मुझसे यही चाहता है। आमीन।